मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप घर पे सेफ होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर नया स्टार्ट करते हैं। 60 की क्लास है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पेज पे, व्हेन डू यू लाइक टू वियर कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स हम कब पहनना पसंद करते हैं? इन समर सीजन। When do you like to wear woolen clothes और जैकेट्स कब पहनते हैं हम? विंटर सीजन में। When do you use an umbrella and raincoat? रेनी सीजन। फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। When you say it is cold today, जब हम कहेंगे कि आज बहुत ठंड है, तो ये क्या है? हमारा वेदर है। अभी जो हमारा सीज़न क्या चल रहा है? विंटर सीजन चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये क्या है? हमारा बारिश हुई, वेदर चेंज हुआ। सीजन हमारा सेम है, वेदर चेंज हुआ। ये क्लाइमेट में नहीं आती है, किस में आता है? हमारा वेदर में आता है। आज का वेदर कैसा है? रेनी। तो और इट इज़ अ रेनी डे, यू आर टॉकिंग अबाउट दी वेदर। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? वेदर के बारे में बात कर रहे हैं। वेदर रेफर्स टू हाउ hot, cold, rainy, windy और cloudy it is in a place at a particular time। ये क्या है? किसको? प्लेस और पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करता है वेदर। वेदर किसको रिप्रेजेंट करता है? कि आज का डे हमारा कैसा है? सीजन हमारा विंटर चल रहा है, बट आज क्या है? बारिश हो रही है ज़्यादा, तो कौन सा वेदर है? हमारा रेनी वेदर है। बट वैन यू से इट इज़ वेरी कोल्ड इन द हिमाद्री और द कोस्टल प्लेन्स आर वार्म एंड ह्यूमिड, यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। क्या है? हिमाद्री में क्या होता है? ठंड पड़ती रहती है। क्लाइमेट जो है वो क्या है? वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। वेदर क्या हमारा? चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम वो हमारा चेंज होता रहता है। बट क्लाइमेट क्या है? सेम रहता है, एक जैसा ही रहता है वहाँ पर। जैसे हिमाद्री में क्या है? ठंड है, और कोस्टल एरियाज में क्या होता है? गर्म होती है, ह्यूमिड होती है, नमी। तो यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। वेदर क्या है? शॉर्ट टाइम के लिए वो चेंज होता रहता है। अभी बारिश हुई, अभी धूप निकल गई, तो ये क्या है? वेदर चेंज होता है। बट क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता। क्लाइमेट रेफर्स टू द वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। क्लाइमेट में लॉन्ग पीरियड में होता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मेनली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। किस किस पे डिपेंड्स करता है क्लाइमेट? इसका क्लाइमेट क्या है? द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस किस पे डिपेंड करता है? ये हाउ फार अवे इट इज फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से ये कितनी दूर है? तो ये किस पे डिपेंड क्या डिपेंड कर रहा है? हमारा क्लाइमेट डिपेंड कर रहा है। तो पढ़ते हैं हम। द फर्दर away a place is from the equator, the colder it is expected to be. The northern part of the India is cooler than South India. तो इक्वेटर क्या है? हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा क्लाइमेट जो है वो इक्वेटर पे डिपेंड करता है। जिस अकॉर्डिंग इक्वेटर होगा हमारा क्लाइमेट, वैसे ही वहाँ का होगा। सेकेंड है, हाउ हाई इट इज, कितना ये लंबा है। द हायर अ प्लेस द कोल्डर इट इज। For example, the higher you go in the Himalayas, the cooler it becomes। क्या है? अगर हम हाई पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा ठंड होगी। थर्ड क्या है? How far it is from the sea। कितना ये sea से दूर है। The winds from the sea affect the climate of the place. The coastal plants are neither too hot or nor टू कोल्ड बिकॉज ऑफ द ब्रीज फ्रॉम द सी। किस पे डिपेंड करता है ये? हमारा सी के हाइट पे करता है कि कितना ये दूर है, कितना उसके। तभी ये द प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ फाउंड इन प्लेस, द फूड दैट पीपल ईट। क्या है? प्लांट और एनिमल जो है वो क्या करते हैं? प्लेस फाउंड करते हैं। किसमें? क्लाइमेट में। द फूड दैट पीपल ईट एंड द ड्रेस दे वियर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। ये क्या है? हमारे क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीजन। अभी हमने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि वेदर क्या है। वेदर जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बट क्लाइमेट में ऐसा कुछ नहीं होता। क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग पीरियड के लिए वो एक जैसा ही रहता है। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? सीजन्स।
सीज़न आपको पता है जैसे कि हमारा 4 मेन सीजन्स हैं, विंटर, रेनी, समर, ऑटम. मोस्ट प्लेसेस एक्सपीरियंस few months of hot weather, a few months of rainy weather, few months cool or cold weather in year. Each of these division of the year that have particular weather patterns are called seasons. क्या कहते हैं इसको हम? seasons कहते हैं. ठीक है, जो सीज़न हमारा पर्टिकुलर चेंज होता रहता है, कुछ दिन के लिए ये है, फिर कुछ दिन के बाद ठंड आ गई, महीने टू मंथ्स टू मंथ्स चेंज होता रहता है. अब क्या हमारा फर्स्ट है, आगे पढ़ते हैं. इंडिया हैज़ 3 मेन सीजन्स. कितने सीजन्स दिए हुए इंडिया में? 3 मेन सीजन दिए हुए. कितने सीजन है? 3 मेन सीजन्स. इंडिया में कितने मेन सीजन है? 3. फर्स्ट समर, सेकेंड है हमारा विंटर, एंड थर्ड है रेनी. ये क्या है? हमारे जो मंथ्स टू मंथ्स चेंज होते हैं वो हमारा पर्टिकुलरली सीजन्स में काउंट होता है. वेदर हमारा अलग है, क्लाइमेट अलग है, और ये सीज़न की बात कर रहे हैं. वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए था, क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड के लिए है, और सीजन्स जो है हमारे मंथ्स टू मंथ्स चेंज होते हैं. द समर सीजन स्टार्ट इन मार्च टू अप्रैल. कब तक स्टार्ट होता है ये? मार्च से अप्रैल तक. मार्च टू अप्रैल. ठीक है. कंटिन्यू टिल मई और जून. कब तक ये कंटिन्यू रहता है? मई और जून तक ये कंटिन्यू रहता है. इन साउथ इंडिया इट स्टार्ट बिकमिंग हॉट इन मार्च एंड स्टेज हॉट टिल आफ्टर मई. कब तक ये गर्म रहता है? मई तक ये रहता है. इन नॉर्थ इंडिया समर स्टार्ट्स इन अप्रैल एंड गोज ऑन दी टिल जून एंड जुलाई. नॉर्थ में ये कहाँ तक जाता है? ये जून से जुलाई तक. ये लोकेशन पे डिपेंड करता है. In summer it is hot and dry in almost all parts of India except the mountains. The sun is very hot and days are longer than nights. दिन क्या होते हैं? नाइट के मुकाबले लंबे होते हैं. Hot dry winds, cold to blow in the north plains. Dust storm are also common in the regions. इसमें किसमें है ये? समर सीजन में. The coastal plains are not hot in summers because of the cool seas breeze. However it is humid that it is amount of water vapor और मॉइस्चर. क्या होता है? ये नमी भी करती है, और स्वेट हमारा काफ़ी, जब हमें गर्मी लगती है तो क्या होता है? ये ह्यूमिड करती है. इन दी एयर इज़ हाई. ह्यूमिड वेदर इज़ अनकम्फर्टेबल. ह्यूमिड वेदर जो है वो क्या होता है? अनकम्फर्टेबल होता है, उसमें हम कंफर्टेबल फील नहीं करते. एज इट मेक्स अस स्वेट अ लॉट. हमें पसीना बहुत आता है जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्या होता है? हमें अनकम्फर्टेबल होती है, घबराहट होने लगती है, और उसमें पसीना हमें ज़्यादा आता है. एंड द स्वेट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई. क्या होता है फिर? वो हमें लॉन्ग टाइम में गीला पसीने में, ज़्यादातर हम जब गर्मी ज़्यादा होती है तो क्या होता है? पंखा चाहिए, पसीना निकलता रहता है और वो हमें गीला ही रखता है. तो आज का हमारा समर सीजन तक यही करते हैं. आपको बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो आज का आपका होमवर्क है, लुकिंग बैक में कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, वो आपको कॉपी में करना है, जैसे मैं हर चैप्टर में करवाती हूँ आपको. आई होप जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा. 2 टॉपिक किया हमने, वेदर एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं ये, और सीजन्स के बारे में पढ़ा है, सीज़न क्या होता है. तो 3 सीज़न थे जिसमें समर सीज़न हमने पढ़ लिया, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब क्या है हमारा? टिक द करेक्ट. When your friend tell you that is a cold and wet dry, he is talking about the. जब आपका फ्रेंड बोलता है कोल्ड और वेट डे है, तो क्या होता है? ये क्लाइमेट, वेदर, ह्यूमिड या सीजन्स, क्या है ये? आज का किसकी बात कर रहा है वो? आज के दिन की बात कर रहा है कि आज का डे कैसा है? कोल्ड है और वेट है, नमी है. तो क्या बोलोगे आप? तो क्या है? वेदर है, सीजन है, क्या है? तो ये आपका वेदर है. जैसे मैंने बताया था ये वेदर चेंज होता रहता है, तो आपका ए का वेदर है. बी, विच ऑफ दीज डू नॉट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. क्या है कि उस जगह को क्लाइमेट क्या नहीं करता, किसको नहीं करता रिप्लेस? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द हाइट ऑफ द प्लेस अबव सी लेवल, द प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑफ अ प्लेस. तो क्लाइमेट जो है किसको इफेक्ट नहीं करता? द प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑफ अ प्लेस. ठीक है, तो बी का आपका ये ऑप्शन टिक करना है. द रेनी सीजन इन इंडिया इज कोल्ड. क्या बोलते हैं हम? रेनी सीजन को इंडिया में क्या बोला जाता है? मॉनसून, विंटर, क्लाइमेट या समर? मॉनसून.
क्या बोलते हैं इंडियन में रेनी सीजन को? मॉनसून। तो सी का हमारा ये है डी। ड्यूरिंग समर सीजन द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, बोथ डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, नन ऑफ दिस। तो क्या है इसका आंसर? अभी हमने पढ़ा था डेज आर लॉन्गर देन दी नाइट, के मुकाबले दिन जो है वो लंबे होते हैं देन नाइट्स। तो आपको इसको टिक करना है, ठीक है। ई लास्ट, द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव फ्रॉम रेन फ्रॉम, कौन से महीने में ये रेन को कोरोमंडल करता है? जुलाई टू सितंबर, नवंबर टू दिसंबर, जून टू अगस्त, अगस्त टू दिसंबर। तो किसका आंसर क्या है? नवंबर टू दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर। तो आज आपको क्या करना है? टिक द करेक्ट करना है, कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको कॉपी में करना है, और जितना भी आज ये हुआ है इसको आपको केयरफुली सुनना है, पूरी वीडियो देखनी है, तभी आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।